हेलो एवरीवन। हमारे गार्डन में ये मैंने ऑर्किड लगा रखे हैं। ये कुछ ऑर्किड्स दिख रहे हैं। ये वाला प्लांट तो हम नर्सरी से लेके आए हैं। ये दोनों प्लांट, एक में तो फूल खिले हुए हैं, एक में खिलने वाले हैं। और ये जो हमने लगा रखे हैं, ये पेड़ की बार्क पे, एक ट्री है, आम का ट्री है, उस पे, उसकी बार्क पे हमने लटकाए हुए हैं। ये तो हम जंगलों से लेके आए थे। हमारे घर के आसपास काफ़ी जंगल हैं। झारखंड में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत होती है जंगलों में, तो वो हम वहाँ से तोड़ के लाए थे। ये हमारा नर्सरी का है। नर्सरी से हमने प्लांट्स मंगाए थे। इसको डेंड्रोबियम ऑर्किड भी कहते हैं। ये तो नर्सरी से आया हुआ प्लांट है और इसमें काफ़ी, और इस ये दूसरा प्लांट है, इसमें अब कलियाँ निकलने वाली हैं। तो बहुत सुंदर, ये भी, इसमें भी फ्लावर्स आते हैं। और ये कुछ हमने ये लगा रखे हैं पेड़ों के बार्क पे, जो अपने ट्री, हमारे घर के अंदर जो भी ट्री हैं, ये गुलमोहर का ट्री है, उसके ऊपर हमने लगा रखा है। इसकी रूट्स देखिए, एरियल रूट्स होती हैं, और इनमें कुछ, ये देसी है ये ऑर्किड। हमने पेड़ों पे लगे हुए देखे थे, तो हम वहाँ से तोड़ के ले आए थे और इन पे हमने ला के अपने ट्री में अपने घर के ट्री पे लगाया हुआ है। ये मैंगो ट्री है, उस पे हमने लगा रखा है। ये जो ट्री पे लगे होते हैं, ये जंगलों में, मतलब ये एपीफाइट्स होते हैं। ये घने जंगलों में बड़े बड़े ट्री जो होते हैं, घने ट्री होते हैं, उनकी छांव में, मतलब उनके बार्क के ऊपर ये अपने आप उग जाते हैं। ये नेचुरल हैबिटेट में अपने आप उग जाते हैं ये जंगलों में। और जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिन जंगलों में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ ये अपने आप ही उग जाते हैं। झारखंड में हमारे घर के आसपास होता है, जंगल हैं काफ़ी, तो वहाँ से हमने ये ट्री पर लगे हुए देखे, बड़े बड़े ट्रीज पे लगे हुए देखे थे, तो हम कुछ तोड़ के पिछले साल में लेके आई थी इन छोटे छोटे प्लांट्स को, ऑर्किड के प्लांट्स को। तो इनको लाके हमने अपने घर के कई ट्री पे लगाया हुआ था, बांधा हुआ था। हमको बहुत उम्मीद नहीं थी कि इनमें फ्लावर्स आएंगे, लेकिन इस समय इतने सुंदर, ये प्यारे प्यारे तितली की तरह फ्लावर्स। और ये देखिए, इस तरह से रूट्स ने पूरे बार्क को जकड़ लिया है। जितने भी ट्री की बार्क है, ट्री के जितने भी तने हैं, इस टाइम उनको अच्छी तरह से उस पर चिपक गई हैं रूट्स। ये एरियल रूट्स होती हैं, ऑर्किड में एरियल रूट्स होती हैं। और इतने सुंदर फ्लावर्स, ये पेड़ से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरे पेड़ से जिसके ऊपर ये लगे होते हैं। ये हमने दूसरे मैंगो ट्री पे लगा रखा है। हमारे यहाँ छोटे छोटे मैंगो ट्री हैं, उनके ऊपर हमने ये ऑर्किड के फ्लावर्स, इनके प्लांट्स हमने बांध दिए थे। इसको मिट्टी की ज़रूरत होती नहीं है, कोई सॉइल या मिट्टी कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये बार्क के ऊपर हमने, ट्री बार्क के ऊपर बस टांग दिया था, इनको बांध दिया था कुछ जूट की रस्सी से। और ये लास्ट ईयर हमने टांगे हुए थे, मतलब बांध दिए थे सितंबर अक्टूबर में। और ये इस तरह से पूरे इसमें सारे रूट्स फैल गई हैं, इनके बार्क के ऊपर अच्छी तरह से चिपक गई हैं, जकड़ ली हैं पूरी तरह से। और ये पेड़ से ही पूरा न्यूट्रिशन लेती है, और उनकी छाँव में ही रहते हैं। ये छाँव में ज़रूरी है इनको रहना, क्योंकि डायरेक्ट धूप नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट धूप नहीं लगती है। बारिश में भी पानी, एकदम डायरेक्ट पानी इन पे नहीं गिरता है। और ये देखिए, पूरी तरह से पेड़ की बार्क पे इसने अपने आप को बिल्कुल जकड़ लिया है, रूट्स। ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री पे मैंगो भी आ रहे हैं, और एक तरफ ऑर्किड के फूल भी खिल रहे हैं। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है एक तरह से, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वैसे ये देसी ऑर्किड है, छोटे फ्लावर्स हैं। और जो हमने नर्सरी से मंगाए हैं वो डेंड्रोबियम ऑर्किड हैं, वो वाले। तो वो, इनको हम नेचुरल उसमें नहीं, ये देखिए दूसरे पेड़ पे भी हमने लगा रखा है। ये एक बड़ा सा कचनार का पेड़ है शायद, ये उस पे हमने लगा रखा है। उस पे भी ये पूरी तरह से फैल गया है, लेकिन इस पे फ्लावर्स नहीं आए हैं। पर हमने जगह जगह बांध दिए थे, कई ट्रीज पे जो भी थे। ये कुछ हमने उसी समय गमलों में भी लगाए थे। ये कुछ पॉट्स थे हमारे पास, मिट्टी के पॉट्स थे, तो उनमें हमने होल किए थे। ये इसमें बार्क डाली हुई तोड़ के, पेड़ों की छाल जो कहते हैं। ये एक दूसरा पेड़ है, उस पे भी हमने ये बांधा हुआ है। लास्ट ईयर 1-2 महीने, ये जब हमने बांधा था तो 1-2 महीने बाद इसमें एक आध फूल निकले थे उस समय।
लेकिन इस समय फूल निकलने वाले हैं या तो ये हमने अपने घर के, और हमने जो नर्सरी से मैं जो ये डेंड्रोबियम जो प्लांट ऑर्किड लाए हैं, इसको हम रिपॉट करेंगे क्योंकि ये छोटे गमले में हैं। तो इसके पॉट, छोटा पॉट है, उसको हम बड़े पॉट्स में, ये इसके इस तरह से पॉट्स होते हैं, ये हमने ऑनलाइन मंगाए थे। इनमें ये पूरी तरह से होल होते हैं एयरेशन के लिए पूरा, क्योंकि इसके एरियल रूट्स होती हैं, रूट्स को भी हवा की ज़रूरत होती है। ऑर्किड के रूट्स को हवा की पूरी ज़रूरत होती है। अगर हम पैक पॉट्स में डालेंगे तो सफोकेट हो जाएंगे, उनके रूट्स सफोकेशन हो जाएगा रूट्स को, तो वो प्लांट ख़राब हो सकता है। और इसका सॉइल मिक्स है, सॉइल मिक्स या जो भी पॉटिंग मीडिया जो भी है, ये बार्क है, पेड़ों के खाल जो होती है, पेड़ों की तने की छाल जो होती है, और ये चारकोल है, वुड कोल है, और ब्रिक पीसेस हैं, और ये कोको चिप है, कोको पिट नहीं है, कोको चिप है। ये इन सबको मिक्स करके इसके पॉट्स में डालेंगे। इसमें सॉइल नहीं पड़ती, मिट्टी बिल्कुल नहीं पड़ती है, और कोको पिट बिल्कुल नहीं पड़ती है। इसमें ऑर्किड में कोको पिट की ज़रूरत नहीं होती है ज़रा भी। पॉटिंग मिक्स में जो कोको चिप होता है वो मॉइस्चर को होल्ड करता है पूरी तरह से। ये जो कोको चिप हम ऊपर से इसमें डाल रहे हैं, ये मॉइस्चर को होल्ड करता है और फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन को भी होल्ड करता है। इसमें ऑर्चिड के रूट्स ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहेंगे इसकी वजह से। और चारकोल के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, और एंटी फंगल भी होता है। चारकोल तो एंटी फंगल होता है, इसमें वैसे कोई एंटी फंगल नहीं डाला जाता है, फंजीसाइड नहीं डाला जाता है, ज़रूरत नहीं है इसमें, पर चारकोल इसमें एंटी फंगल का काम करता है। अब ये देखिए, हमने जो नर्सरी से लाए थे उसमें इन्होंने कोकोपीट थोड़ा डाला हुआ है, और वो पूरी तरह से हम हटा देंगे उसका कोकोपीट, और या जो सॉइल जो थोड़ा भी होती है वो हटा दे रहे हैं, और इसको फिर नए तरीके से बड़े पॉट में हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। पॉट भर दिया हमने इसकी पॉटिंग मिक्स से। ये छोटी छोटी जो बार्क्स हैं, पेड़ों की छाल होती है, या पाइन बार्क भी ले सकते हैं, पाइन कोन जो होते हैं उनको भी अच्छी तरह से धो के सुखा के वो कोन के टुकड़े भी डाले जाते हैं। ये हमने पेड़ों की छाल ली हुई है जो पूरी तरह से सूखी हुई है, पेड़ों की छाल। इनसे इन पेड़ों की छाल जो होती है उससे न्यूट्रिशन मिलता है। प्लांट की जो बार्क होती हैं ये डिकम्पोज होके और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ऑर्किड प्लांट को, तो बार्क डाला जाता है। और ये हमने इसमें कोयला डाला है, चारकोल, जो एंटी फंगल का काम भी करता है, कार्बन भी होता है इसमें भरपूर, और ये एरिशन का काम करता है। ये हल्का लाइट भी होता है, और जो ब्रिक पीसेस होते हैं वो भी लाइट होते हैं, उनमें भी छोटे छोटे होल होते हैं जो मॉइस्चर को होल्ड करते हैं। ये दूसरा प्लांट है, इसको भी हम इसी तरह से लगा देंगे। इसका जो थोड़ा सा मिक्स हटा के, और उसके बाद हमने जो सॉइल मिक्स बनाया या पॉटिंग मिक्स बनाया है, ये इस तरह से एरेशन वाले पॉट हैं छोटे छोटे, इनमें लगा दिया है। अब इनकी रूट्स बाहर आ जाती हैं इन होल से, जो पॉट में जो होल्स बने हुए हैं उनसे रूट्स बाहर आ जाएंगी जब ग्रो होंगी तो, क्योंकि रूट्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब ये इस तरह से इसमें लगा दिया हमने। ये ब्रिक पीसेस भी डाल रहे हैं, इसमें ब्रिक पीसेस डाला है, कोको चिप डाल रहे हैं, कोको पिट नहीं, कोको चिप डाल रहे हैं इसमें। कोको चिप की जगह हम कोकोनट की जो शेल होती है उसको भी अच्छी तरह से सुखा के छोटे छोटे पीस करके वो भी डाल सकते हैं कोको चिप की जगह, वो ज़्यादा सस्ता भी रहेगा। कोको चिप थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है, लेकिन कोकोनट शेल को अच्छी तरह से अगर सुखा के हम लोग पीसेस करके और वो डालें तो वो भी इसमें अच्छा रहता है, वो भी इस कोको चिप का ही काम करेगा। इस तरह से बार्क डाला हुआ है, और ये कोको चिप है,
और ये स्टेम बार्क है पूरा। अब इसमें पानी देने का तरीका यही है, क्योंकि इस तरह से पॉट को उठा के और टब, भरे हुए टब में डालेंगे, क्योंकि इसके फूलों पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, ऑर्किड के फूल पे पानी नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमने भरे हुए टब में डाल के और दूसरे टब में जहाँ सिर्फ तली में पानी, मतलब कम पानी था, उसमें डाल दिया है। उसमें करीब 1 घंटा या आधा घंटा रखेंगे ताकि पूरी तरह से पानी को सोख ले। इस तरह से टब में रखने के बाद इसको आधा घंटा रखा है हमने। और अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन ज़्यादा ड्राई हो रहा हो, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के ऐसी टब में कुछ पत्थर, बड़े-बड़े पत्थर या ईंट रख के उनके ऊपर ये पॉट्स रख देंगे और पानी जब इवेपोरेट होगा तो इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी। तो अभी झारखंड में तो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, ह्यूमिडिटी ट्रे की ज़रूरत नहीं है। पर ह्यूमिडिटी ट्रे बनाया जा सकता है, पानी रख के टब में ऊपर से ईंट या बड़े पेबल्स रखे, उनके ऊपर ये पॉट रखें। और ये फ्लावर्स तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारे कुछ पॉट्स हमारे पुराने हैं जिनमें हमने पहले से ही लगा रखा है, और इनको भी हम इसी तरह से पानी दे रहे हैं। इनके ऊपर से पानी नहीं डाला जाता है, ज़्यादा गर्मी हो तो ऊपर से मिस्टिंग किया जा सकता है पत्तियों पे, फ्लावर्स पे नहीं। पत्तियों पे मिस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन फ्लावर्स पे पानी नहीं जाना चाहिए। और इसके फ्लावर्स तो करीब खिलने के बाद 3 महीने तक खिले रहते हैं, 3 महीने तक ऐसे ही रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और इनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ये इंडोर भी रखा जा सकता है। ये देखिए हमारे पुराने कुछ पॉट्स हैं, इसमें रूट्स, ये ग्रीन भी दिख रही है रूट्स, जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। इनको धूप लगना ज़रूरी, रूट्स को भी हवा और धूप लगना ज़रूरी है। ये फोटोसिंथेसिस करती, यही फूड बनाती हैं प्लांट के लिए। ये रूट्स ही फूड बनाएंगी फोटोसिंथेसिस करके। और इस तरह से हमने सारे रिपोर्ट कर लिए हैं सारे प्लांट्स को, और इनको हमने ये पेड़ की छाया में रखाया है। जो हमारा मैंगो ट्री है घना है, उसके नीचे हमने उसके शेड में ही सब रख दिया है सारे पॉट्स को। वैसे डायरेक्ट धूप भी नहीं चाहिए इन प्लांट्स को। रिपोर्ट करने के बाद या 1 से 1.5 साल तक चल जाएगा, इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है 1-1.5 साल तक, ये इसी तरह से चलेगा। वैसे एक प्लांट की लाइफ 8 से 10 साल बताते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी ये चल जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।